हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, होने वाली है एक फेशियल वीडियो। लास्ट के 2 हफ्ते ना मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं। एंड जब आप अपने स्किन की टेक केयर नहीं कर पाते हो ना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपकी स्किन आपको अपने आप बताने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पैची होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा इशू हो गया मुझे यहाँ पे, एंड डिसकलरेशन एंड टैनिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा। सो आई थॉट आज मैं बैठ के घर पे ही एक फेशियल करती हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट से, एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं जनरली नेचुरल इंग्रेडिएंट से कैसे फेशियल करती हूँ घर पर ही खुद। तो वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने अपने पुराने फेशियल्स में मोस्टली इन इंग्रेडिएंट्स को कवर किया हुआ है और उनके बारे में एट लेंथ बात करी हुई है। सो आज सिर्फ हम एप्लीकेशन करेंगे एंड अच्छा सा फेशियल करेंगे अपने फेस के लिए, एंड एवरीथिंग इज नेचुरल, सो साइड इफेक्ट्स का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो मैं फेशियल कर रही हूँ उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पपाया, पपीता, जो खाने के लिए हम सबको पता है कि हमारे डाइजेशन के लिए एंड खाने के लिए कितना बेनिफिशियल है, बट इसका आपके फेस के ऊपर भी एक अमेजिंग इफेक्ट आता है। रेडिली अवेलेबल होता है मार्केट में, मैंने बहुत बार इसका फेशियल करा है अपने फेस पे, एंड एक अमेजिंग ग्लो एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अगर आप उनमें से हैं जिनको लेमन या टमाटो लगाने में अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि कुछ साइड इफेक्ट या फिर कुछ डैमेज ना हो जाए स्किन को, तो आप पपाया डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखता है, एंड ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में, एक्सफोलिएट करने में आपके फेस को, एंड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। बट येस, अगर आपको ये सारी परेशानियां तो आप इसको थोड़े टाइम तक करना पड़ेगा टू सी दी एक्चुअल रिजल्ट। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे आज के पूरे फेशियल का होगा वो होगा पपाया, एंड इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे एज पर आवर स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस की क्लेंजिंग, जो किसी भी फेशियल का सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ हम सबके फ्रिज में जो सबसे बेस्ट क्लेंजर अवेलेबल होता है ऑल टाइम इज कर्ड। कर्ड से अच्छा क्लेंजर आपके फेस के लिए हो नहीं सकता। इट हैज अ ब्लीचिंग इफेक्ट, ये डेड स्किन को रिमूव करता है आपके फेस से, एंड आपके फेस को कंप्लीटली क्लीन करने की प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर, एंड इट इज फुल ऑफ लैक्टिक एसिड, तो आपकी स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है कुछ हद तक। तो अगर टैनिंग वगैरह है तो उसको भी रिमूव करेगा ये। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा क्लेंजिंग। तो आज के सारे स्टेप्स के लिए ना मैंने पपाया को इस तरह से मैश कर लिया था, एंड इसी की क्वांटिटी में यूज करूंगी अपने सारे स्टेप्स के अंदर। तो आपके घर में पपाया अगर हो तो आप उसको मैश करके इस तरह से एक प्यूरी बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही क्रीमी टेक्सचर चाहिए अपने सारे स्टेप्स में, तो आप इसको स्क्वीज आउट करके सिर्फ इसका जूस भी निकाल सकते हैं। बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं जूस निकालती हूँ तो जो पल्प है वो सारा वेस्ट हो जाता है, विच आई डोंट लाइक। एंड अगर थोड़े बहुत ग्रैनुअल्स हो भी मेरे फेस के ऊपर तो आई डोंट माइंड इट, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज यूज करूंगी। इफ यू वांट यू कैन टेक आउट द जूस ऑल्सो। सो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं लूंगी ये 1 स्पून पपाया का पल्प। आई टेक इट इन अ क्लीन बाउल, एंड इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अपना सेकंड इंग्रेडिएंट विच इज कर्ड। जो नॉर्मल प्लेन दही आपके फ्रिज में अवेलेबल है वही आपको लेना है, फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए या सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, प्लेन दही आपको लेना है स्टेप के लिए। सो दिस इज द प्लेन अमूल का दही जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ये मैं लूंगी 1 चम्मच, एंड इसको मैं ऐड करूंगी अपने पपाया के पल्प में, एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट एक स्मूथ सा क्लिंजर बन जाए। एंड हम पूरे फेस पे इस क्लिंजर को लगाएंगे। अपने नेक को कवर करो, अपने फेस को कवर करो अच्छे से, एंड एक अच्छी सी मसाज दो अपने पूरे फेस को। ओके गाइज, क्लेंजिंग इज डन। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने फेस को थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस देना है, विच मीन्स कि हमें अपने फेस को थोड़ा सा गर्म करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारा फेस है उसके ऊपर बहुत सारा आपका डिपोजिशन होगा, ब्लैक हेड्स होगा, व्हाइट हेड्स होगा। सो आपके पोर्स को आपको ओपन अप करना पड़ेगा ताकि वो इजीली बाहर आ सके हमारे स्क्रबिंग वाले फर्दर स्टेप में। तो इसलिए हम अपने फेस को हल्का सा टेम्परेचर डिफरेंस देंगे। अगर आप फेस स्टीमिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप एक स्टीमर की हेल्प से अपने फेस को स्टीम दे सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ स्टीम अप्लाई करने में अपने फेस को डायरेक्टली, मुझे थोड़ा सफोकेटिंग लगता है। तो व्हाट आई डू इज, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा एक फेशियल टिश्यू ले लेती हूँ, इसको मैं डिप करती हूँ हॉट वाटर में, एंड उसके बाद मैं इसको लेके अपने फेस के ऊपर डैब करती हूँ थोड़ी देर के लिए, सो दैट वो एक वार्मथ मेरे फेस को मिल सके एंड मेरे पोर्स जो है वो ओपन अप हो सके। आप इसकी जगह कोई भी हैंड टॉवल यूज कर सकते हो या कोई कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हो, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। मैंने ये मिनिसो से बहुत ही एक ना टैबलेट फॉर्म में ऐसे फेशियल टिश्यूज आते हैं, तो मैंने इसका पैक लिया था जो मैंने अपने मिनिसो हॉल में भी आप सबको दिखाया था। तो मैं इसी को यूज करूंगी। मैं इसको डिप करती हूँ हॉट वाटर में एंड अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्क्रबिंग। अब इस स्टेप में हम अपने फेस को हल्का सा एक्सफोलिएट करेंगे सो दैट जो भी डेड स्किन सेल्स है हमारे फेस पे या ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड चेन एरिया में भी हो रहे हैं, तो वो सब निकल पाए। तो उसके लिए भी हम दोबारा से लेंगे 1 चम्मच पल्प। अब इसके अंदर जो हम सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो हल्का सा फ्रिक्शन भी दे हमारे फेस के ऊपर, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हार्श ना हो हमारे फेस पे, अदरवाइज स्क्रैचेस एंड स्किन डैमेज का डर रहता है। तो आपको कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट लेना है जो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो बट हल्का सा माइल्डली आपके फेस को एक्सफोलिएट कर सके एंड एक फ्रिक्शन दे सके आपके फेस को। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये है शुगर, क्रश्ड शुगर, जिसको हम हिंदी में खांड भी कहते हैं। तो मैं इसको ले रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर फॉर योर फेस एंड ये बहुत ही ना ऐसे माइन्यूटली ग्राइंडेड होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता आपके फेस के ऊपर। अगर नॉर्मल चीनी भी आपके घर पे है, नॉर्मल शुगर है, तो उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से स्ट्रेन आउट करें एंड बहुत ही फाइनली ग्राइंडेड वो हो, अदरवाइज वो आपके फेस को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं इसका भी 1 स्पून लूँगी एंड इसको मैं ऐड कर दूंगी अपने पपाया के पल्प में एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आपका नेचुरल फेस स्क्रब इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे अपने हाथ से ही एंड अपने पूरे फेस को एक अच्छी सी मसाज देंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज वो स्किन डैमेज कर सकता है। बहुत ही लाइट हैंड से, फेदर लाइक इफेक्ट से आपको अपने पूरे फेस को सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है। सो लास्ट स्टेप में जो हमने स्टीमिंग दिया था अपने फेस को, उससे हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं। तो बहुत ही इजीली आपके जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं या डेड स्किन है, बहुत ही इजीली इस स्टेप में रिमूव हो जाएगा। अपनी नेक को भी आपको नहीं भूलना है, अच्छे से अपनी नेक को भी आपको स्क्रब आउट करना है। सो गाइस वी आर डन विद द स्क्रबिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रिपेयर करेंगे अपने लिए एक मसाजिंग क्रीम, अगेन विद पपाया एज आर बेस इंग्रेडिएंट। सो यहाँ पे हम फिर से लेंगे 1 चम्मच पपाया का पल्प। नाउ इसके अंदर हम लेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब जब बात आती है मसाजिंग क्रीम की, विच इज ऑल नेचुरल। नाउ आई एम श्योर हम सबके फ्रिज में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कैपेबिलिटी रखता है एक मसाजिंग क्रीम की, एंड मार्केट बेस्ड मसाजिंग क्रीम की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस इंग्रेडिएंट से इतना अच्छा ग्लो आपके फेस के ऊपर आता है, इतना अच्छा रेडियंस आता है कि कोई भी मार्केट बेस्ड मसाजिंग क्रीम उसको बीट नहीं कर सकती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रीम विच इज मलाई, जो आपके फ्रिज में, आई एम श्योर सबके फ्रिज में अवेलेबल होती होगी। दिस इज द बेस्ट मसाजिंग क्रीम। अगर डेली भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके फेस के ऊपर ड्राइनेस आ रही है या वो ब्राइटनेस नहीं है, अभी तो मैंने स्क्रबिंग करी है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही एक ऐसे ना रेडियंस आ रहा है, बट ट्रस्ट मी ये जो मसाजिंग वाला स्टेप है ना, इसके बाद आप देखना कि आपके फेस के ऊपर क्या कमाल का रेडियंस आता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट विच इज़ मलाई। तो मलाई की मैं यहाँ पे 1 चम्मच लूँगी एंड मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी एंड आवर मसाजिंग क्रीम विल बी एब्सोल्युटली रेडी। अब जो जिनके लोग हैं वो बोलेंगे हम तो मलाई अपने फेस पे लगा ही नहीं सकते, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो उनके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ कि आप पपाया के अंदर डाल लो एलोवेरा जेल। मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल अगर आप ले रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो प्लेन होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं आना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्युटली प्लेन एंड ऑर्डरलेस। एंड अगर आप प्लांट बेस्ड ले रहे हो तो कंसिस्टेंसी में आपको थोड़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी मिल सकती है, तो आई विल से मार्केट बेस्ड ही लेना। बट अगर आपकी ड्राई स्किन टू नॉर्मल स्किन है देन यू मस्ट ट्राई दिस मलाई एंड पपाया का कॉम्बिनेशन। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी, आप बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे इस चीज़ के लिए। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड अब मैं इससे मसाज शुरू करूंगी अपने पूरे फेस की एंड पूरी नेक की। नाउ इस स्टेप में आपको टाइम बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है एंड पेशेंटली करना है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे मसाजिंग में उतना ही ग्लो आपको फेशियल के बाद नजर आएगा एंड मार्केट बेस्ड फेशियल्स को आप भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। तो अच्छे से 5 से 7 मिनट की आपको मसाज देनी है अपने फेस को। अगर आपको मसाजिंग टेक्निक्स पता है या वो एक्सरसाइजेस पता है तो वो कर लो, अगर नहीं पता है कुछ मत करो, सिर्फ सर्कुलर मोशंस में इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते जाओ, दैट्स इट। Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make me feel less. Something in my brain causes stress. बहुत ही पेशेंटली आपको 5 से 7 मिनट मसाज करना है अपने पूरे फेस को एंड उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। Oh, don't hold back. No,
ओके गाइज, वी आर डन विद अ गुड मसाज। एंड अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा है ना तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फेस इतना एकदम से रेडिएंट और इतना ग्लोई हो गया है। कैन यू सी? ऐसा लग रहा है मैंने अपनी चीक्स के ऊपर हाइलाइटर लगा रखा है। एंड एक्चुअली मुझे इस स्टेप के बाद अपने फेस के ऊपर कुछ करने की नीड नहीं लग रही। इट इज़ सो हाइड्रेटेड, सो मॉइस्चराइज्ड। स्किन एकदम ऐसे अगर मैं टच कर रही हूँ तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आर गॉन। एकदम ऐसे स्मूथ स्किन हो गई है, बेबी सॉफ्ट। अब मुझे अपने फेस के ऊपर कुछ ऐसे लगाने की नीड नहीं लग रही। इट इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, एकदम ऐसे बबली सॉफ्ट बेबी लाइक स्किन हो गई है। बट नाउ विल बी डूइंग वन लास्ट स्टेप ऑफ आवर फेशियल टुडे, विच इज अप्लाइंग अ फेस मास्क। बिकॉज जो पोर्स हमारे ओपन थे, क्लीन हो गए हैं एकदम, अब उनको क्लोज करने का टाइम आ गया है। तो हम एक फेस पैक बनाएंगे अपने लिए एंड उससे हम अपने पोर्स को श्रिंक करेंगे। अपने पूरे फेस जो भी ये मॉइस्चर एंड ये एक ब्राइटनिंग डोज मिला है उसको लॉक इन करेंगे अपने फेस के ऊपर। सो लेट्स प्रिपेयर अ फेस मास्क। फेस मास्क प्रिपेयर करने के लिए अगेन सबसे पहले मैं लूंगी पपाया। तो ये जितना भी बचा हुआ पपाया है मैं इसी के अंदर अपना इंग्रेडिएंट डालूंगी फेस मास्क के लिए। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज पपाया का पल्प। अब उसके अंदर मैं डालूंगी अपना सेकंड इंग्रेडिएंट विच इज मुल्तानी मिट्टी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फुलर्स आर्ट। नाउ मुल्तानी मिट्टी आपके फेस के ऊपर अगर कुछ भी डिपोजिशन बच गया है, एक्सेस ऑयल बच गया है तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है। सो इसीलिए ये लास्ट मास्क के लिए एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लूंगी। इसको मैं ऐड करूंगी अपने पपाया के पल्प में। एंड आई टेक वन लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ कस्तूरी हल्दी। नाउ कस्तूरी हल्दी जो है ये आपके फेस के लिए स्पेसिफिकली बनी होती है एंड ये कोई भी एक तो स्टेन नहीं छोड़ती आपके फेस के ऊपर एंड इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर कुछ भी आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आपके फेस के ऊपर, तो ये उसको रिड्यूस आउट कर देगी। तो मैं यहाँ पे हल्की सी 1/4 स्पून, जस्ट इतना कस्तूरी हल्दी लूंगी एंड इसको भी मैं ऐड कर लूंगी अपने इसी मिक्सचर में। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है वो किचन हल्दी का भी यूज एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बट एक तो किचन हल्दी स्टेन करती है तो वो आपके फेस को येलो कर देगी, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अवॉइड करो, सिर्फ आप पपाया का पल्प और मुल्तानी मिट्टी यूज करो। बट अगर आपको हल्दी डालनी है फॉर दैट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट तो आप जस्ट अ पिंच ऑफ किचन हल्दी डालना ताकि वो स्टेन आउट ना करे आपके फेस को। अदरवाइज आप बोलोगे ये क्या मास्क लगाया, ये तो वापस से मेरा फेस डार्क हो गया। अब मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करते टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ही ऐसे सॉलिडिफाई कर गया है एंड मास्क का उसने शेप नहीं लिया है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना, ये मुल्तानी मिट्टी क्योंकि थोड़ा सा ड्राइंग होती है आपके फेस के लिए, तो आप इसके अंदर 1/2 स्पून ऑफ हनी भी ऐड कर सकते हैं फॉर दैट एडिड मॉइस्चर। मुल्तानी मिट्टी की खुशबू मुझे इतनी पसंद है ना बचपन से, मतलब आई ऐसा मन करता है बस खा जाओ इसको। एंड कस्तूरी हल्दी की खुशबू अलग से इसमें, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है ट्रस्ट मी आप उसको ले आओ बिकॉज इट हैज़ अमेजिंग बेनिफिट्स फॉर योर स्किन। स्पेसिफिकली वो आपके फेस के लिए ही एक्चुअली बनी होती है। एंड योर फेस मास्क इज़ रेडी। अब मैं इसको लूँगी अपने हाथ से ही, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। आई प्रेफर माई हैंड्स बिकॉज एकदम क्लीन है मेरे हाथ, तो मैं हाथ की हेल्प से इसको लगाऊंगी। एंड एक पतली सी लेयर अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे मैं इस मास्क की लगाऊंगी। ये जो आपको ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं ना, ये पपाया के पल्प के हैं बिकॉज मैंने उसको बहुत ही फाइनली उसका जूस नहीं निकाला। सो घर पे अगर कर रहे हो तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूज़ कर रहे हो ना आज के फेशियल में तो आपको ये ग्रैनुअल्स भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनेगा आपका। सो गाइज आई हैव अप्लाइड अ थिक लेयर ऑफ दिस मास्क ऑल ओवर माई फेस एंड नेक। अब मैं इसको अपने फेस के ऊपर रखूंगी 15 मिनट के लिए या फिर जब तक ये 80% ड्राई आउट ना हो जाए। मुल्तानी मिट्टी को कभी भी आप 100% ड्राई आउट मत कीजिएगा बिकॉज वो एक्सट्रीमली ड्राइंग हो जाएगा एंड आपके फेस के ऊपर फिर आपको एक ऐसे ना खिंचाव लगेगा, बाद में बहुत ही ड्राई स्किन लगेगी। तो अगर आपने हनी ऐड किया है मास्क में तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप 15 मिनट रखो और उसके बाद हटा दो बिकॉज वो ड्राई आउट नहीं होगा। अगर हनी ऐड नहीं किया है तो 15 मिनट रखो या फिर जब तक 80% ड्राई हो जाए तब तक, एंड उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश ऑफ कर दो। सो गाइज वी आर डन विद द फेशियल एंड मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड इतनी सपल लग रही है। इफ़ यू गाइज कैन सी, आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है बट द रिजल्ट्स आर अमेजिंग एज ऑलवेज। ना लास्टली आई अप्लाई सम एलोवेरा जेल। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं अपनी पसंद का बट मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं इसकी एक अच्छी सी कोटिंग लगाऊंगी अपने पूरे फेस पे। एंड वी आर डन।
सो गाइस दिस वाज माय टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं देन प्लीज डू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।